आंटी क्वेश्चंस ले ले। हाँ ले लो। संजू आंटी। हेलो। हाँ बोलिए संजू हेलो, जी। आवाज आ रही है? हाँ भाभी जी, प्रणाम। जय जिनेन्द्र। भाभी जी, हाँ जैसे न, सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद एक आकाश प्रदेश पर रह सकता है, किंतु बादल जो प्रदेशी स्कंद है, चाहे पेन पेंसिल कोई भी रहो, कोई भी बादल अपने को दिखने वाली, वो एक आकाश प्रदेश पर नहीं रह सकता। ऐसा ही समझना ना उसको। हाँ। अच्छा। और बादर में भाभी, बादर में इतना संकोच करने का सामर्थ्य नहीं है। अच्छा, चाहे अपने घर में कोई छोटा बड़ा कोई भी चीज हो जो आंखों से दिखने वाला हो, वो एक आकाश प्रदेश पर नहीं रह सकता। चाहे आंखों से नहीं भी दिखने वाला हो, हर बादल अनंत प्रदेश स्कंद हमें दिखाई नहीं देता है ना। छोटे से छोटा हम्म। बादल प्रदेश स्कंद भी होगा, वो भी हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो भी नहीं एक आकाश प्रदेश पर समाएगा। अच्छा। और भाभी जी, कोई जीव जैसे आहारक शरीर बनाया हुआ, एक हम्म। बार बना लिया और फिर वो जिंदगी में कभी नहीं बनाएगा, वो तो चरम समझना है उसको तो। नहीं नहीं, उसको चरम कैसे समझे? चरम उसे समझते हैं जो 2 बार बना लिया एक भाव में, वो नियमाचरम शरीरी है। अच्छा। एक बार बना के दूसरी बार तो वो देशों अर्थ पुद्गल परावर्तन बाद बना सकता है ना। हाँ, तो उसको जैसे एक बार बना लिया फिर वो कभी जिंदगी में बनाएगा नहीं, तो उसको चरम नहीं समझना है, कम से कम 2 बार नहीं चरम नहीं 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 नहीं, कोई एक बार भी बना के मोक्ष में जाता है, कोई नहीं बना के भी जाता है, कोई एक बार भी जाता है। लेकिन ये नियम नहीं है कि एक बार बना लिया और फिर चरम शरीरी ही है। वो तो सर्वज्ञ ही बताएंगे कि अमुक जीव चरम शरीरी है क्या। अच्छा, उसको अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई वो नियमा एक सब बार बनाया हुआ चरम शरीर है, ऐसा नहीं बोल सकते उसको अपन। नहीं नहीं। ठीक है, ठीक है भाभी जी। एक है ना, शायद फर्स्ट भाग से एक सेकंड भाग से मेरे को नहीं पता था, मैंने ऐसे लिख के छोड़ दिया कि जैसे वायु जो होती है वो स्पष्ट भी होती है, अस्पष्ट भी होती है। क्या होती है? ऐसा वायु जो, जैसे अपन वायु की कदाचित स्पष्ट भी होती है, कदाचित स्पष्ट नहीं होती है। अच्छा उसका अच्छा, 18 दूसरे भाग में 18वें पद में है ना, उसमें परमाणु आदि के अच्छा, बारे में। हाँ तो भाभी जी जैसे अभी अपन गुब्बारा फुला रहे हैं, हाँ जैसे गुब्बारे की वायु स्पष्ट है क्योंकि उसके अंदर हवा भरी हुई है, हाँ। जैसे पेड़ हो गया, गुब्बारा हो गया, तो उसको इस हिसाब से समझ सकते हैं अपन। उसको गुब्बारा भरा है ना, तो गुब्बारा पूरा वायु से व्याप्त है, वहां कहा गया। यानी वो नहीं, उससे गुब्बारे से व्याप्त है, वायु ढकी हुई है। अच्छा। अंदर की जो वायु है व्याप्त यानी ढका हुआ। 18वें पद में खोलिए दूसरे भाग में। असल में मेरे पास बुक दूसरे भाग वाली अभी नहीं है। ठीक है, वो देख लीजिएगा बाद में। हाँ, ठीक है, मैं बाद में पूछ लूंगी। ठीक है, हो गया मेरा। प्रणाम भाभी जी। हाँ विनीता। भाभी जी, अभी जैसे संजू जी ने पूछा ना कि आहारक शरीर वाला, तो हाँ एक भाव में अगर 2 बार कंटिन्यू बना लेगा तो वो निश्चित मोक्ष जाएगा, ये फाइनल हाँ है? हाँ, ऐसा कई ग्रंथों में मिल रहा है। जो चरम शरीरी होता है उसमें ही एक भाव में 2 बार बनाने का सामर्थ्य होता है। और ऐसे चौथी बार बनाएगा वो तो खैर जाएगा ही, फिर चौथी वो बार वो तो जाएगा ही। और बाकी एक 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 करके अनेक भाव हाँ में 3 बार बनाए, तो हाँ तीसरी बार जो बनाए वो भी जाएगा क्या? हाँ, चौथी बार नहीं, तीसरी तीसरी बार समझिए, तीसरी बार बनाया है नहीं अलग अलग भाव में। नहीं नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये है कि 2 बार बनाया एक भाव में वो जाएगा, और फोर्थ बार बनाएगा वो तो जाएगा ही जाएगा। अच्छा। और एक भाभी जी, समकित अवस्था में सुभाव कुमार का आता है ना, मनुष्य भव में समकित अवस्था में मनुष्य का बंध करके महाविदेह से मोक्ष जाएंगे, है ना? नहीं, महाविद्य का उनके तो 13-14 भाव अवशेष है ना सुभाव कुमार के। अभी अच्छा, कहाँ वो मोक्ष में जाने वाले हैं? तो चरम शरीर नहीं थे नहीं है नहीं क्या नहीं वो? नहीं नहीं। अच्छा, तो फिर उनका क्या इतना वो होता है कि अच्छा वो समकित अवस्था में अवस्था में मनुष्य का बंध किए, इसलिए उनका उल्लेख ऐसे इस तरह से अपने नहीं हाईलाइट करते हैं क्या? नहीं, उनका तो इसलिए सुख विपाक में किन जीवों को ग्रहण किया गया है? दान के फल स्वरूप जो अपने जीवन पर्यंत हर बार वो देवलोक में जाएंगे, मनुष्य भव में भी आएंगे तो उत्तम कुल ये आदि सब सुख प्राप्त करेंगे। तो सुख विपाक में जो सुख भोग भोग कर मोक्ष में जाएंगे, उन जीवों का संग्रह किया गया है। दुख विपाक में ऐसे जीवों का संग्रह जो हर भव में दुखी दुखी रहेंगे।
हाँ हाँ हाँ, ठीक है, उस अपेक्षा से। ऐसे नहीं है कि वो महाविदेह से जाके सीधा मोक्ष जाएंगे। नहीं अच्छा, नहीं, मैं यही समझ रही थी। सुख विपाक वाले जीव एक भी मोक्ष नहीं है, पर चरम शरीरी नहीं है कि अगले एक भवावतारी नहीं है। हाँ सभी हाँ, के 13 भव या 14 भव अवशेष है। तो यहाँ अपने उल्लेख खाली यही आ रहा है सुभाव कुमार का कि संकित आपकी अवस्था में। बोलावन दे दी ना, आगे सब जगह बोलावन है। बोलावन मीन्स? बोलावन दे दी कि भाई सुभाव कुमार के समान है। अच्छा प्रथम अध्ययन देखे ऐसे कुछ शब्दावली है। अच्छा अच्छा, और बाकी लता जी मिथ्यात्व ने भेजा 13 भव अवशेष है। बाकी ये है कि मनुष्य का बंद करेंगे तो मिथ्यात्व दशा में करेंगे, और अगर मनुष्य भोग का मिथ्यात्व दशा में मनुष्य भोग का बंद, मनुष्य गति का बंद कर लिए और महाविदेह में चले गए, संकित आगे, तो मोक्ष भी जा सकते हैं, ये भी है। हाँ हाँ, और नहीं तो भटक गए 108 तो। की 108 की आगति बताई है ना केवली के। मनुष्य भी जा रहे हैं ना। मनुष्य तो जाएंगे ही। नहीं, मनुष्य मनुष्य बन रहे हैं ना। मनुष्य चरम मनुष्य, शरीरी जीव की आगति मनुष्य की भी ली है ना। अच्छा, उस अपेक्षा से ठीक है भाभी जी, मेरा हो गया। मैंने अपने को खैर ये सोचना नहीं है, मतलब ये अपने को बताया गया कि इस तरह से मोक्ष जा सकते हैं। हाँ, और नहीं तो फिर वो अगर मिथ्यात्व से संकित को नहीं प्राप्त करे तो भटक भी सकते हैं। दोनों बात है। तो भाभी जी यहाँ मेरा लेकिन ये ये, बता दिया है यहाँ उन जीवों का उल्लेख है जो मोक्ष में जा रहे हैं सुखपूर्वक। हाँ, नहीं, मेरा यहाँ ये पूछने का आशय ये था, मैं भूल गई पूछना कि ना, जिनका भव भ्रमण कम है, तो हाँ, वो अगर अभी मनुष्य है वो महाविदेह से में चले जाएंगे, चाहे संकित अवस्था हो, में आयुष्य मिथ्यात्व दशा में आयुष्य बांधे महाविदेह से जाके, क्योंकि भव भ्रमण कम है। इसका एक अपने ये नियम भी अपने मतलब बता सकते हैं ना। ये भी है, ये भी तो हो सकता है जीव मिथ्यात्व में आयुष बांधे मनुष्य आयु का महाविद्य क्षेत्र का, और हाँ फिर उसको संकित आ सकती है। हाँ, वो भव भ्रमण कम की अपेक्षा मिथ्यात्व दशा में वो हो सकता है ना, क्यों क्यों? वो भी संकित। तो भाव ब्रह्म संकित ही है, वापस बड़ी वाई भी हो सकता है, देशों अर्थ बुद्धल परावर्तन रह जाए संसार में, मान लो। नहीं, देशों अर्धपुतगल परावर्तन का समय नहीं है, मैं वो उस अपेक्षा से पूछ रही हूँ। अच्छा। समय कम है और उनको मोक्ष जाना है और हाँ अभी मनुष्य है, हाँ हाँ, तो आ उस, सकता है। हाँ हाँ, ठीक है बाबू जी, मेरा हो गया फिर तक उसमें। आंटी प्रणाम। हाँ आंटी, आज नाना गुरु का जन्म दिवस है। मैं हाँ, आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी कि नाना गुरु का आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा। थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि हम लोग तो बहुत छोटे थे, तो आप थोड़ा सा अगर दिशा देते तो बहुत अच्छा लगता। थोड़ी देर बाद देखते हैं। ठीक है, ओके आंटी। कम उपयोग कृपा में। आंटी। प्रणाम भाभी जी। हाँ सुनीता। भाभी जी 1530 नंबर प्रश्न है ना सीजना पद में, तो भाभी जी इसमें जो 20 की संख्या, 10 की संख्या, 108 दी है, तो भाभी जी 20 के सिद्ध होने के जो जितने जितने बोले वो 20 में अपने को ऐड करनी है, हाँ और 108 में 108 वाले पूरे जो 14 15 बोल आ रहे हैं वो 108 में ऐड करेंगे। हाँ, अलग अलग फिर एक ही एक बात लिखते हैं ना भाई। हाँ समझ से कितने हो रहे हैं, देखिए 20 की संख्या में दिए ना, अधोलोक से कितने हो रहे हैं 20, महाविद्य 20 क्षेत्र से कि प्रत्येक विजय से कितने, तो या तो 170 विजय से अलग हाँ। अलग नाम लिखो, वैसे ठीक है, वो समझ लो वैसे। तो भाभी जी जो 1535 प्रश्न नंबर है ना, उसमें जैसे पुरुष तीर्थंकर और स्वयं बुद्ध की संख्या दी है 4 4, तो हम्म, उसमें 4 4 में जब सिद्ध हो रहे हैं तो उसमें तो अवगाना लिए जगन्य है, जबकि अपने को तो यहाँ पर इतने सिद्ध हो रहे हैं तो इनमें तो अपने मध्यम अवगाना लेंगे ना। हाँ, क्योंकि देखो 1540 में उत्कृष्ट अवगाना में कितने बताए, 2 ही सिद्ध उसमें होते 2 ही सिद्ध बताए हैं भाभी जी। हैं। महाविद्य क्षेत्र में उत्कृष्ट अवगाना वाले हैं, वहां से एक साथ 4 सिद्ध नहीं होंगे, एक समय हाँ, में, दूसरे तीसरे एक समय बाद आदि हो सकते हैं। और नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि भाभी जी जो 4 की संख्या है ना वो जगन्य अवगाना में आ रही है, मध्यम अवगाना में नहीं आ रही है। क्यों? वो मैंने निकाले थे ना बोल, तो उसमें ना 4 की संख्या में जगन्य अवगाना आ रही है, मध्यम नहीं आ रही है। मध्यम अवगाना का बोल कहाँ है, अवगाना द्वार बोलो। जगन्य 2 हाथ के, मध्यम अवगाना वाले 108 सिद्ध हो रहे हैं ना, तो हाँ हाँ मध्यम अवगाना वाले 100, अच्छा 108 में हाँ। तीर्थंकर नहीं लेना है, हम्म, तीर्थंकर ही एक समय में उत्कृष्ट 4, तो 4 सिद्ध होने में तो बाधा नहीं है ना, 108 होंगे तो मध्यम अवगाना वाले चाहिए।
अपन तो हाँ। 108 नहीं कर रहे हैं, खाली 4 भेज रहे हैं। नहीं, जब अपने बोले ना पुरुष तीर्थंकर 4 सिद्ध हो रहे हैं एक समय में, तो फिर अफगाना, उसमें तो जगन्य अफगाना आ गई 1540 के बोल से। तो जगन्य जगन्य अफगाना अपन तीर्थंकर की अलग ले रहे हैं। यहाँ जगन्य अफगाना वाले 4 हैं, वो 2 हाथ के अफगाना वालों की अपेक्षा है, तीर्थंकर की अपेक्षा बोल नहीं है। हाँ, वो तो 7 हाथ की अफगाना हो जाएगी हाँ, ना ये तो तीर्थंकर में। तो मध्यम हो जाएंगे ना। हाँ हाँ, तो फिर फर्क तो आ ही गया ना भाभी जी। नहीं, सब बोल कहाँ। सुनीता, ये जो तुम बोल रही हो ना 1540 में जगन्य अफगाना वाले 4, तो जगन्य हाँ, कौन सी अफगाना वाले? 2 सामान्य हाथ वाले। सामान्य केवली की जगन्य अफगाना की बात है यहाँ पर, अच्छा तीर्थंकर की बात नहीं है। अच्छा, तीर्थंकर की बात नहीं है। तीर्थंकर का यही दे दिया, पुरुष तीर्थंकर होंगे तो 4 सिद्ध होंगे, तो पुरुष तीर्थंकर उत्कृष्ट अफगाना का यहाँ निषेध कर दिया, 2 ही वो हो। तो 2 ही होंगे, तो फिर यहाँ पर मध्यम अफगाना लेनी पड़ी। मध्यम निकाल लेना, मध्यम अफगाना वाले तीर्थंकर। उस दिन बात चल गई थी ना, कहाँ होते उस हैं दिन मैं क्लास में नहीं थी, मैं रिकॉर्डिंग सुनी भाभी जी। मध्यम अफगाना वाले? कहाँ होते हैं सुनीता? मध्यम अफगाना वाले तो भरत अरावत में हो जाएंगे ना भाभी जी। कब होंगे? तब होंगे जो तीसरा आरा बीत जाएगा, चौथे में हो जाएंगे। क्यों अवसर पनी के तो तीसरे पहले तो एकदम सरल बोल दो, उत्सर्पणी काल के दूसरे और 23वें तक मध्यम अफगाना है। पहले और में अवसर पनी के भी तो भाभी जी तीसरा आरा और बीतने पर ही तो होगा ना। नहीं, तीसरे आरे में तो 84 लाख सीधा वाले होंगे। क्योंकि एक ही शब्द में बोल दो कि अच्छा, 2 से 23 बोल दो, उधर भी 2 से 23 हो गए। हाँ, ऐसे बोल दो। अच्छा, 2 से 23 बोले। और एक भाभी जी यहाँ पर ये हो गया कि अपने जगन्य अफगाना से एक आकाश प्रदेश भी अधिक हुआ तो भी मध्यम अफगाना हो जाएगी ना। हाँ हाँ एक आकाश प्रदेश भी अधिक हुआ तो। हाँ हाँ और जगन्य स्थिति से भी ऐसे ही समझना कि एक समय भी, 2 समय जो भी लिए। हाँ। ठीक देखो है इसमें क्रोधिमानी वाले पहले हाँ भागों का हाँ, तो उसमें दिया हुआ है जगन्य अफगाना मान एक दिया। समय अधिक संख्या तक, वो तो है। ठीक है भाभी जी, हो गया। भाभी जी उसका अधो दिशा का आया कुछ? अधो अधो दिशा दिशा से सिद्ध नहीं होते? नहीं, नहीं है। ठीक है भाभी जी, अपेक्षा से दिया है, वो अपेक्षा नहीं है, मिल रहा है ग्रंथों में। जब ठीक। समुच्चय की अपेक्षा ही मानना होगा कि संपूर्ण खांडे चक्र को चक्र नहीं कहते हैं, उसी अपेक्षा से मानना होगा, क्योंकि भगवती सूत्र में तो बता ही दिया है कि देश हाँ हाँ, है उनके, यानी शरण किया हुआ होगा तभी तो देश होगा, तो तो हाँ वो तो है ना, उसमें 10 दिशाओं के ठोकरे में दिया हुआ है। हाँ, इसलिए ये संपूर्ण की अपेक्षा से मानना होगा, बैठाना होगा। ग्रंथ वालों ने ऊर्ध्व दिशा में भी स्पर्श किया हुआ, ये देश प्रदेश हाँ पूरा समाएगा नहीं, बात तो यहाँ भी वही होगी। निषेध हाँ हाँ, कर संपूर्ण महान नहीं होते हैं, अस्तित्व नहीं है उनका, ऐसे सीधा रह नहीं सकता उस अपेक्षा से। ठीक है। हाँ सरला भाई। संजू जी, मध्यम अफगाना में 2 से 23 महावीर स्वामी की जगन्य अफगाना हो जाएगी ना, 7 हाथ, और उधर भी 2 से 23 लेना होगा, प्रथम तीर्थंकर। ठीक, हाँ बोलो। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो। ये 1535 का जो 2 और 3 नंबर पॉइंट है, जो पुरुष तीर्थंकर और स्वयं बुद्ध 4-4, तो यहाँ पे तीर्थंकरों की मध्यम अफगाना समझनी है ना, हाँ है ना। हाँ और पृष्ठ अफगाना अगर बोलेंगे तीर्थंकर का तो फिर 2-2 ही होगा। हाँ। और ऐसा कोई जघन्य अफगाना वाले तीर्थंकरों का भी ऐसा कोई बात है क्या? नहीं, वैसा नहीं निकला। जगन्य मध्यम उत्कृष्ट जो है 1540 में, वो 2 हाथ वाले की अपेक्षा कथन है। ठीक हो गया भाई, कृपा कर। राम भाभी जी। हाँ सुधा बोलो। भाभी जी एक तो ये पूछना था मेरे को कि जो ये 10 आश्चर्य में 108 सिद्ध होते हैं उत्कृष्ट अवगाहना वाले, तो उसमें मेरे पास जो लिखा हुआ है ना, उसमें तो ऐसे लिखा हुआ है ये ऋषभ देव भगवान के 98 पुत्र, 9 पौत्र और 1 ऋषभ देव भगवान, ऐसे लिखा हुआ है। हम लोग जो सुने हुए हैं वो वैसे सुने हुए हैं, कहीं पढ़ने में तो आया नहीं। सुना हुआ ये कि 2
अच्छा, पता नहीं फिर भी मेरे पास। पता कर लेना, कभी कोई मरासा और से मिलो तो वापस पूछ लेना, किसी के पास कोई प्रमाण हो या कैसे। सुना हुआ यही। तीर्थंकर एक भी सिद्ध हो सकते हैं क्या, या तीर्थंकर हमेशा दो ही सिद्ध होंगे एक बार में? जगन्य एक भी है तो जगन्य में तो दिया हुआ, तो सब में एक ही दिया हुआ है। हाँ, जगन्य तो सबका एक है ही, उत्कृष्ट ये खोल रहा एक है। तीर्थंकर भी सिद्ध हो सकते हैं, ऐसे नहीं है कि सामने सामने वाले विजय के एक साथ सिद्ध हो, क्योंकि एक साथ उत्पन्न होता है तो जन्म एक होता है तो साथ उत्पन्न समय का अंतर हो सकता है ना। अच्छा। और एक यहाँ भाभी जी कैसे बात चल 1500 रही है? माना ये 1500 जा रहा है एक साथ उत्पन्न हो रहे हैं दोनों विजयों में, एक ही आयु वाले उत्पन्न होंगे, एक ही जगह से उनकी आगति रहेगी। भरत ऐरवत में जो उत्पन्न होंगे, अभी वर्तमान के जैसे प्रथम तीर्थंकर थे सरवार से विमान से आगति है ऋषभ देव भगवान की, तो उस समय 5 भरत 5 ऐरवत के जो भी प्रथम तीर्थंकर है सभी की आगति सरवार सिद्ध के। जैसे इनको जो केवल ज्ञान होगा उसी समय उनको होगा, जिस आसन से ये तीर्थंकर सिद्ध होंगे, ये सब पहले भाग में दिया हुआ है ना, स्वप्नों के थोकड़े में प्रमाण सहित तिथोगाली प्रकीर्णक से है। ध्यान याद होगा भाभी जी पढ़ना तब। और नहीं तो मेरे को अच्छा, तो सामान्य मतलब अभी जैसे कि पद्मनाभ होंगे पहले नरक से, तो अभी सब क्षेत्रों में नरक से आएंगे तीर्थंकर, हाँ, सभी क्षेत्रों से नरक सभी से आएंगे। क्षेत्रों से ऐसा ही ग्रंथों में मिल रहा है। अच्छा, ये और लेकिन जैसे ये यहाँ पर मल्लिनाथ भगवान का आश्चर्य हुआ, तो सभी विजयों में ये सभी नहीं, भरत सब ऐरवत। इसका है ना, महाविद्य क्षेत्र में तो होता नहीं है आश्चर्य, यहाँ हाँ, अवसर्पणी काल में ही होते हैं आश्चर्य। वो वहां पांचों भरत पांचों ऐरवत में भी हुए क्या वो आश्चर्य? अब है ना, उल्लेख नहीं मिल रहा है, सुना हुआ है कि कदाचित 5 में हुए या भरत ऐरवत में तो है ही निश्चित। ऐरवत में भी मरुदेवा नाम के तीर्थंकर हुए थे उसी समय, अच्छा, बाकी के पता नहीं है क्या कि बाकी उन्हीं का से तीर्थंकर कौन थे? उल्लेख नहीं है। अच्छा। और एक भाभी जी महाराष्ट्र से ये भी सुना हुआ है कि यहाँ के जो आश्चर्य थे वो वहां भी मान लिए जा रहे हैं 5 भरत 5 ऐरवत में। नहीं, लेकिन तब तो वो तो लेकिन एक अलग हो जाएगा ना, कि वहां पर एक अलग तीर्थंकर हुए यदि नहीं कि भाई घटना सुना देते हैं आश्चर्य की वो लोग। हम्म। अच्छा भाभी जी 1530 में जो है वो 1530 में जो है चूल हिमवान पर्वत से दिया हुआ है, कौन सा है? नौ 9 से से 10 10 पॉइंट में है ना चूल हाँ, हिमवान पर्वत, तो बाकी के पर्वतों का नहीं दिया हुआ है। नहीं नाम नहीं है, हो तो उनका सकता इनके है। जैसे ही समझना, इनके जैसे ही समझना, या नहीं नहीं सुधा, कैसे अपन बोले। क्योंकि सब जगह से सिद्ध तो होते ही है ना, खाली एक हाँ चूल हिमवान हाँ हाँ, पर्वत कर दिया वो तो तो सब जगह से रहे, उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है तो नहीं बोलना उचित है। अच्छा। यही बोलना चाहिए कि अभी उपलब्ध नहीं है। अच्छा, ठीक है भाभी जी। जल्दी जल्दी देख लेना सुधा, हाँ, जल्दी देख लेना अपने ज्ञान में। कृपा करवाइएगा भाभी जी, ऐसा कोई परिणाम बने ऐसे। तुम इतनी तपस्या करती हो, इतना ज्ञान साथ में आचरण, इतना तप है तुम्हारे पास, जल्दी होगे। हाँ बोलो प्रतिभा। मेरा नहीं है भाभी जी, और पहले का रीजन होगा। हैंड रेस पर है ना इसलिए। हाँ शोभा पे। भाभी जी, हाँ हमारा शरीर तो 3 भौमी 4 बार बनाएगा ना जीव। हाँ हाँ, हाँ, तो जब तीसरे भाव में बनाएगा तभी नहीं 2 बार बनाएगा, 3 या भाव में, पहले 3 भाव में 4 बार क्यों? 4 भाव में भी एक 4 बार? बना सकता है ना। वही पूछ रही हूँ, मेरे को ध्यान है 3 भाव में 4 बार है। नहीं, वो तो अगर कोई जीव होगा ना कि एक भाव में 2 बार बना रहा है, तो ये नहीं होगा कि एक भाव में 3 बार बना ले, एक भाव में उत्कृष्ट 2 बार बना सकता है। हाँ, उस अपेक्षा से नहीं तो 4 भाव में 4 बार बना हाँ सकता है। हाँ हाँ, हाँ, अच्छा, और क्योंकि जो 2 बार बनाएगा तो वो कौन से, पहले दूसरे किसी भी भाव में बना सकता है? चरम जैसे शरीर, पहले हाँ चरम शरीर है, एक भाव में हाँ, 2 चरम शरीरी रहा अगर वो, तो जैसे पहली बार अगर उसने बनाया है तो इसी भाव में हाँ चरम शरीरी है तो 2 हाँ बार बना के मुक जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि तीसरे भाव में ही वो 2 बार बनाएगा नहीं करके। नहीं नहीं नहीं, बिना बिना बनाए भी तो जा सकते हैं मोक्ष में। हाँ, बिना बनाए भी जा तो सकता है, हाँ, वो तो तो ठीक है, लेकिन मतलब 4 भाव में 4 बार होगा, मतलब 3 भाव में नहीं है 4 बार। हाँ, जरूरी नहीं है कि एक भाव में 2 बार बनाए। नहीं वो नहीं, लेकिन मतलब मेरे को ऐसे ही ध्यान था कि 3 भाव में ही बनता है करके, लेकिन 14 पूर्वी तो 4 भाव में बनता है, पूरे जीवन काल में बन तो सकता है। पूर्वी 8 बार। 14 पूर्वी 8 बार। हाँ, मन पर्व ज्ञानी है ना भाभी जी, 8 बार। 14 पूर्वी भी 8 बार।
अच्छा, इसमें ये 36 नामक कोई एक है ढाल, उसकी बस वही आधार माना जा रहा है, क्योंकि संयम 8 बार बताया, 14 पूर्वों का ज्ञान उनको ही होता है 8 बार है। अच्छा। एक मिनट मैं लेके भी आ जाती। हाँ बोलिए निर्मल जी, मैं सुन रही हूँ। हाँ आंटी, मेरा क्वेश्चन था कि है ना, आहारक शरीर अगर चौथी बार बनाए फॉर एग्जांपल किसी भव में, तो वो चरम शरीर होना जरूरी है क्या आंटी? ऐसा है ना, राजेंद्र कोश में ये बात थी, मरासा से सुना हुआ है। हम लोगों ने फिर राजेंद्र कोश खोल के देखा था, नहीं मिला, लेकिन सुना हुआ मरासा से यही है, शिव प्रकाश मुनि जी गुरुदेव से। ओके, ठीक है आंटी। मतलब इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है क्या, मतलब के मतलब फोर्थ बार बनाया फिर बाद में आगे कभी आहारक शरीर नहीं बनाएंगे परंतु वो चरम शरीर नहीं है, ऐसा नहीं सिस्टम नहीं होता है? नहीं नहीं, उन्होंने फरमाया था चरम शरीरी जीव ही 2 बार बनाते हैं, चौथी बार इसमें अपने सीधा इससे भी निकल जाएगा ना। कितने हाँ हाँ आंटी, एक छोकरा है। नहीं निकल हाँ रहा है क्या, देखो। प्रणाम भाभी। हाँ शोभा मेरे भी, पूर्वधर 8 बार है, मन परिज्ञान 8 बार है, समय दृष्टि चारित्र 8 बार है, प्रति वासुदेव 3 बार, देशों 14 पूर्वी 5 बार, पूर्वधर 8 बार है, चक्रवर्ती पद 2 बार, वासुदेव 3 बार, बलदेव 2 बार। ये है सूक्ष्म 36 नामक कोई एक प्राचीन ढाल है, उसके अनुसार है ये। हाँ निर्मल जी, हो गया आपका? हाँ आंटी, मतलब हाँ नहीं आंटी एक मिनट है, मतलब तो मतलब इसमें यही समझते हैं अपन के मतलब चौथे बार हुआ बोलते वो चरम शरीर जीवी है ना, बराबर ना? हाँ ठीक है आंटी। अच्छा आंटी, एक बार ये क्वेश्चन है कि दीक्षा लेते ही जाति स्मरण ज्ञान से 14 पूर्व का स्मरण आ सकता है आंटी? हाँ, आ सकता है ना? एक मात्र उदाहरण है, मैं कई बार क्लास में बोलती हूँ, तेतली पुत्र का। तेतली पुत्र जी का, ठीक है। क्या आगम में ये एक ही प्रमाण है खाली उपलब्ध अभी। जी आंटी ठीक है। तो मतलब ये हो सकता है, और मतलब वो दीक्षा लेते ही जाति स्मरण ज्ञान से 14 पूर्व आ भी गया और उसी समय आहारक शरीर बनाना तो भी बना सकते हैं, कहने का मतलब है ना? अब लब्धि प्रकट हो जाए उस समय, क्योंकि क्योंकि ना लब्धि तो अपन बोलते पहले ना, की भी हो ही सकती है ना। जगन्य गमक से अगर मतलब वैकरी के 19 घर में जा रहे हैं तो समुद्रघात का नाना तो नहीं है, मतलब उस वक्त जगन्य गमक से जा रहे हैं तो भी हो सकता है ना आंटी? हाँ हो सकता है। तो आंटी इसमें अपन ऐसा समझना क्या कि मतलब जगन्य गमक से जा रहे हैं तो समुद्रघात का नाना नहीं है, मतलब हाँ उनको समुद्रघात करने की लब्धि मिली हुई है, पर वो समुद्रघात करे ये जरूरी नहीं है, है ना? नहीं, समुद्रघात का नानता नहीं, यानी समुद्रघात कर रहे हैं ना, लब्धि की बात नहीं है गमक में। नहीं तो ये आंटी लब्धि के 20 बारी तो है कि लब्धि मिली है जीव को, नहीं, वही तो पॉइंट है। लब्धि है, उसका प्रयोग कर रहे हैं, उसकी अपेक्षा बात है। अच्छा, तो प्रयोग कर रहे हैं वो समझना चाहिए क्या अपने को? हाँ 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 तो फिर तो इसका हमारे जगन्य गमक से जा रहे हैं तो प्रयोग करते हुए जा रहे हैं, ये समझना क्या अपन? हाँ हाँ, भाई प्रयोग कर लिया, जगन्य गमक कितना लेंगे आरक, 8 वर्ष झाजेरी का काल लेंगे ना। हाँ आंटी। दीक्षा ली, स्मरण में आ गया, उनको लब्धि प्रकट हुई है, तुरंत बना लिया और काल करके चले गए। अब वो सब हाँ तो आंटी, उसी में जगन्य में ही शामिल हो जाएगा। अंडरस्टूड है लेकिन कि भाई। जी आंटी, लेकिन है ना इसमें ना देखो, समुद्र का नाना तो किसी में भी नहीं है आंटी, जो मतलब वैकरी का 19 घर की है ना, समुद्र का नाना हाँ तो है ही नहीं है, तो इसका हाँ मतलब वैकरी का समुद्रघात का भी नाना नहीं है, और न तेजस का है न आहारक का है। अगर हाँ, अपन कहेंगे कि उपयोग करते हुए जा रहे हैं तो उपयोग तो कोई भी वैकरी तेजस कार्बन कोई एक तो एक का उपयोग करके नहीं बाकी का उपयोग नहीं, नहीं कर रहे हैं, पर तो फिर देखिए महाजुम्मा में क्या ले रहे हैं, परभव में कौन सी समुद्घात साथ में ले जा रहे हैं। अपन सिर्फ वेदनी और कषाय मान रहे हैं, महाजुम्मा में निकल रहा है ना। जी ठीक है। अनंतरोपनक में 2 समुद्घात बताई है ना। हाँ 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 हाँ। कई आचार्य है ना इसमें भी मान रहे हैं कि वेक्रिय समुद्घात करता हुआ भी काल करा है। आहारक में तो आहारक में भी मान रहे हैं, आचार्य मलयगिरी मान रहे हैं, टीकाकार एकदम स्पष्ट प्रज्ञापना सूत्र के टीकाकार कर रहे हैं, लेकिन उपाध्याय प्रवर बोल रहे हैं कि अपनी धारणा नहीं है। टीका की हर बात कोई जरूरी नहीं कि अपनी धारणा हो, आगम में जी नहीं उल्लेख हो। तो कह रहे हैं आरक समुद्घात, आरक शरीर बनाया हुआ मुनिराज भी काल करता है। ओके। हाँ, तो अपने अभी अपन क्या समझ रहे हैं आंटी? मेरे को है ना बार बार इसमें ही डाउट आता है आंटी, यानी गमक का थोकड़ा जो है ना उसमें लब्धि के 20 बार बोलते हैं, तो अपन उसको लब्धि रूप समझना, वो चीज जीवन भर में कहीं ना कहीं आई हुई है यो समझना, या काल करते समय वो चीज हो रही है ये समझना आंटी? नहीं, हो भी रही है तो क्या हो रही है, अपन उपयोग लगा लिए वेदनी और कषाय समुद्घात से युक्त काल कर जा सकता है, क्योंकि अनंतरोपनक में 2 समुद्घात बताई है वहां। हाँ, तो फिर समुद्र का नाना नहीं है, तो फिर अपन वैकरी तेजस कार्बन में वैकरी तेजस और समुद्र इसमें क्या करेंगे आंटी, आहारक में? नहीं, यहाँ आहारक कर लिया फिर काल करेगा ना। अच्छा, आहारक आहार कर लिया किया, फिर काल करेगा, फिर यूं क्या? हाँ किया, उसके बाद काल करेगा।
अच्छा, तो मतलब वो चीज, मतलब लब्धि के 20 बार, वो भले लब्धि वर्ड वहां पर आया हुआ है, तो भी अपन ये समझना कि जीवन में कभी न कभी आहार समुद्र किया, ऐसा हो सकता है, ये पॉइंट है। हाँ हाँ। और बाई चांस नहीं किया हुआ तो आंटी, कोई नहीं किया जीव हुआ तो? ऐसा है कि 8 वर्ष जाजेरी की अवस्था में आहारक शरीर बना चुका है और फिर काम कर गया। ठीक है आंटी, बराबर है। तो लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल समुद्र अगर नहीं किया तो भी समुद्र नाड़ता नहीं तो हो तो जाती है बात ठीक है, ना। भगवान ने बता दिया, कोई ना कोई जीव ने किया है, कोई ना कोई अच्छा, करेगा, सभी करे, जरूरी नहीं है ना। हाँ 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 हाँ, बराबर। ठीक है आंटी, तो लेकिन इसमें ये ऐसा पॉइंट नहीं है ना कि मतलब लब्धि लब्धि का 20 बार मतलब वो लब्धि मिली हुई है जीव को, लेकिन करना जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है ना आंटी। नहीं नहीं नहीं। तो इसका मतलब है ना, जगनी गमक से काल करे तो तेजस समुद्र का अणता भी नहीं है, किसमें पृथक मास वाले में भी नहीं है आंटी, हाँ, बराबर ना? तो पृथक तो मास वाला कर सकता है, हाँ, तेजस। तो इसका मतलब गर्भ के अंदर भी समुद्र कर सकता है तेजस वाला, ये पॉइंट है अपना, है ना? अब गर्भ में कर रहा है कि पृथक मास वाला बाहर आके कर रहा है, पता नहीं ना हमें। अच्छा पृथक अच्छा, वाला तो बाहर आके भी है, वेकरी का हाँ तो हमें मिल रहा है प्रमाण कि गर्भ में हाँ जीव चतुरंगिणी सेना बनाया, वो किया। इसका हाँ प्रमाण नहीं है ना अपने पास कि गर्भ में रहा हुआ किया, तो जी निश्चित आंटी। रूप से अपन नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, तो फिर अपन कैसे बोलेंगे इसमें कि उसको लब्धि मिली हुई है, ये समझना है क्या नहीं उसमें? नहीं, कोई पृथक मास वाला तेजस समुद्घात किया, कोई छोटा बच्चा है कर लिया था। अच्छा अच्छा, ऐसा बोलना, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। आंटी अभी 4 रेजेंट्स हो रहे हैं आंटी, रीडिंग स्टार्ट करवा ले। ठीक है, नाम लिख लो। जी हाँ, श्रेया आंटी। हाँ, प्रणाम सब, जय जिनेन्द्र सभी को। शरीर का थोकड़ा, पद 21। पूर्वापर संबंध। सिद्धों के वर्णन के पश्चात शरीर का वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि शरीर से ही वंदना, जप, तप, ध्यान, सेवा आदि करके सिद्धि प्राप्त होती है। अतः शरीरों का विस्तृत वर्णन 13 द्वारों से किया जा रहा है। प्रश्न 1546। सिद्धि नाम और प्राप्त होती है और शरीर से ही अजप, अतप, अध्यान, असेवा, सब में अ लगा दो तो अधोगमन होगा। सही। प्रश्न 1546। नाम और अर्थ द्वार 1 और 2। भन्ते, शरीर कितने कहे गए हैं? उत्तर, गौतम, शरीर 5 कहे गए हैं, यथा नंबर 1 औदारिक, नंबर 2 वैक्रिय, नंबर 3 आहारक, नंबर 4 तेजस और नंबर 5 कार्मण। प्रश्न 1547। पांचों शरीर के क्रम का मूल कारण क्या है? उत्तर, औदारिक के पुद्गल स्थूल बादर हैं, बादर यानी उससे बड़े हैं, बड़े, उससे वैक्रिय के सूक्ष्म है, यावत छोटे। कार्बन के सबसे सूक्ष्म है, इसलिए शरीरों का यह क्रम है। इसमें साथ में लिख भी लो, स्थूल में बादर दिया है, बड़े कर दो तो ध्यान रहता है कि ये पुद्गल बड़े होते हैं, औदारिक वाले सबसे बड़े हैं जो वर्गना बन रही है, कार्बन के बेकरी के उससे सूक्ष्म यानी उससे छोटे हैं। प्रश्न 1548। शरीर किसे कहते हैं? उत्तर, जो प्रति समय जीर्ण शीर्ण होता रहता है उसे शरीर कहते हैं। नोट, जिस प्रकार पानी पर बांध बांधने से विकास होता है, उसी प्रकार शरीर द्वारा विवेकशील साधक आध्यात्मिक संपत्ति संपन्न बनता है और अविवेकी दुर्गति प्राप्त करता है। क्या है आध्यात्मिक संपत्ति? जैसे होता है धन संपत्ति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है ना, किसी के पास कितना, तो आध्यात्मिक संपत्ति भी सबके पास भिन्न भिन्न प्रकार की है। वो कैसे एकत्रित होती है, सब लिख लो एक एक पॉइंट अपने, कि हमारी आध्यात्मिक संपत्ति कैसे बढ़ रहा है, किस रूप में हम बढ़ा रहे हैं। सब सामायिक प्रतिक्रमण कर रहे हैं, आगम पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके साथ और कोई एक एक दो शब्द लिख दो। फिर बाद में 4-5 जने बता देना कम से कम, पढ़ो। और प्रश्न 1549। औदारिक शरीर किसे कहते हैं? उत्तर, औदारिक वर्गना के पुद्गलों से बने हुए शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं, अथवा
उदार अर्थात स्थूल पुद्गल से बने हुए शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। 10वें सूक्ष्म बादर द्वार से ये बात स्पष्ट होती है। प्रश्न 1550 वक्रीय शरीर किसे कहते हैं? उत्तर वक्रीय वर्गणा के पुद्गलों से बने हुए शरीर को वक्रीय शरीर कहते हैं। जिस शरीर से विविध या विशिष्ट प्रकार की क्रियाएं होती है उसे वक्रीय शरीर कहते हैं। इस शरीर वाला एक, अनेक, छोटा बड़ा, दृश्य अदृश्य, आकाश एवं भूमि पर भिन्न भिन्न रूपों से चलने वाले, आकाश में स्त्री पुरुष, हाथी घोड़ा एवं पशु पक्षियों से युक्त सरोवर, वनखंड, पुष्करनियां आदि रूप बना सकते हैं। हाँ, इसका उल्लेख प्रमाण सहित कौन बोलेगा? कौन से आगम में इसका उल्लेख है कि आकाश में पूरा वनखंड बना दिया? हाँ, आंटी बोलो। भगवती जी भाग 1 में हाँ, वो बादल भी बना लेते हैं, देवता भी बना लेते हैं बादल वगैरह, और वो इंद्रभूति जी और वायुभूति जी के वक्रीय करने का जो थोकड़ा है वो शतक 3 अंगार वक्रीय का थोकड़ा है, उसमें वो सयंदमाणी का और वो सब बना लेते हैं ना, पालखी और वो सब उस थोकड़े में भी है। अंगार विक्री का थोकड़ा शतक 3 उद्देशक 5 में। हाँ, उसमें भी है। हाँ, मनुष्य तिर्यंच के रूपों से भव्य नगर का निर्माण कर सकते हैं, ये बोलो। ये भी आंटी है तो सब भाग 1 में ही है। शतक 3 उद्देशक 6 में आ जाएगा, ये ग्रामादि विकुर्वणा के थोकड़े में वहीं आ गया। ठीक, बहुत अच्छी बात है। मनुष्य तिर्यंच के रूपों में सहित भव्य नगर का निर्माण कर सकते हैं। देखो विक्री लब्धि कितनी शक्ति संपन्न है, पूरे का पूरा नगर का निर्माण कर सकता है। जैसे ये पूरा नगर है, मनुष्य है, पशु पक्षी तिर्यंच वो बहु वैसा का वैसा नगर बना सकता है लब्धि के प्रभाव से। वक्रीय शरीर 2 प्रकार का होता है, औपपातिक जन्मजात, नैरिक और देवों के औपपातिक वक्रीय शरीर होता है। दूसरा लब्धि प्रत्यय, मनुष्य और तिर्यंच वक्रीय लब्धि के कारण वक्रीय शरीर बनाते हैं। प्रत्यय यानी निमित्त कारण, प्रत्यय शब्द का अर्थ है। प्रश्न 1551 आहारक शरीर किसे कहते हैं तथा इस शरीर का निर्माण क्यों किया जाता है? उत्तर आहारक वर्गणा के पुद्गलों से बने हुए शरीर को आहारक शरीर कहते हैं। आहारक लब्धि संपन्न मुनिराज 4 कारणों से आहारक शरीर का निर्माण करते हैं। नंबर 1 तीर्थंकरों की रिद्धि दर्शन के लिए अर्थात संवसरण और अतिशय आदि की शोभा देखने के लिए। नंबर 2 प्राणी दया, प्राणी दया हेतु मुनिराज आहारक शरीर बनाकर आकाश में स्थिर रहकर अहिंसा संबंधी उद्घोष घोषणा करते हैं। लोग चमत्कार समझकर हिंसा की प्रवृत्ति को कम कर देते हैं। नंबर 3 संशय निवारण के लिए। और नंबर 4 सूक्ष्म पदार्थों में अवगाहन अर्थात सूक्ष्म पदार्थों को समझने के लिए। नोट, इस शरीर के माध्यम से संपूर्ण आत्म प्रदेशों सहित तीर्थंकर भगवान के पास जाकर प्रश्न आदि का समाधान प्राप्त करके अंतर मुहूर्त में पुनः आ जाते हैं। ये क्षायिक संकित की प्राप्ति का प्रारंभ नहीं करते हैं। लब्धि प्रयोग की उत्सुकता के कारण कषाय पहाड़ भाग 3 गाथा 526। प्रश्न 1552 आहारक शरीर कैसा होता है? उत्तर आहारक शरीर मुनि रूप होता है। मुपत्ति, रजोहरण आदि शरीर के अनुरूप होते हैं। बृहत्कल्प भाष्य गाथा 1197 में रूप संपदा की अल्प बहुत में तीर्थंकर और गणधर के रूप के बाद तीसरे स्थान पर आहारक शरीर का रूप कहा गया है। मुनिराज का नहीं बल्कि मुनि द्वारा बनाए हुए आहारक शरीर का। ये सुंदर शरीर स्फटिक के समान निर्मल एवं शुभ पुद्गलों से बनता है। इसके पुद्गल अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, इसलिए अव्याघाती अर्थात इसकी गति में पर्वत आदि भी व्यवधान नहीं डाल सकते हैं।
प्रश्न जैसे हम लोग जा 1555 रहे हैं महाविद्य क्षेत्र, कोई भरत क्षेत्र से जा रहा है या भरत क्षेत्र में कोई आ रहा है कहीं से, महाविद्य आदि से कहीं से, तो बीच में चूलिमान महाईमान आदि पर्वत हो तो बाधा नहीं होती उसके बीच से। जैसे तेजस कार्बन शरीर निकल के जाते रहते हैं ना, वैसे ये भी जा सकते हैं। पुद्गल सूक्ष्म है इसलिए। प्रश्न 1553 तेजस शरीर किसे कहते हैं? उत्तर, तेजस वर्गणा के पुद्गलों से बने हुए शरीर को तेजस शरीर कहते हैं। शरीर की उष्णता से इसका अस्तित्व सिद्ध होता है। ये शरीर आहार को पचाता है तथा रक्त आदि रूप परिणत करता है। तप से प्राप्त तेजस लब्धि का निमित्त भी यही है। कार्मण शरीर किसे कहते हैं? उत्तर, कार्मण वर्गणा के तेजस पुद्गलों लब्धि से क्या हुआ? तेजस लब्धि से तेजोलिशा प्रकट होती है। कार्मण वर्गणा के पुद्गलों से बने हुए शरीर को कार्मण शरीर कहते हैं। आत्म प्रदेशों के साथ शीर नीर की तरह मिले हुए कर्मों का समुदाय ही कार्मण शरीर है। प्रश्न 1555 स्वामी द्वार पॉइंट 3 पांचों शरीर के स्वामी कौन से जीव हैं? नंबर 1 औदारिक शरीर के स्वामी मनुष्य और तिर्यंच है। नंबर 2 वैक्रिय शरीर के स्वामी नैरेयिक और देव है तथा वैक्रिय लब्धि संपन्न मनुष्य और तिर्यंच भी वैक्रिय शरीर के स्वामी होते हैं। असंख्य उत्सर्पिणी अवसर्पिणी के समय जितने हंस आदि संगीत तिर्यंच वैक्रिय शरीर बनाए हुए होते हैं। पद 12 ये कितने होते हैं? वायुकायिक के भी प्रति समय क्षेत्र पल्योपम के असंख्यतम भाग जितने वायुकायिक जीव सदैव बेकरी शरीर बनाए हुए रहते हैं। ये तो आया हुआ ही ना बदेलक मुकेलक में। हाँ, ये पहले आया था। असंख्य, सोचो कितने हर समय बनाए हुए। पॉइंट 3 आरक शरीर के स्वामी 14 पुरुधारी आरक लब्धि संपन्न मुनिराज होते हैं। पॉइंट 4 एंड 5 तेजस और कार्मण शरीर के स्वामी चारों गति के जीव होते हैं। प्रश्न 1556 संस्थान द्वार भन्ते औदारिक शरीर का संस्थान किस प्रकार का कहा गया है? उत्तर, गौतम नाना विविध संस्थान वाला कहा गया है। नंबर 1 सूक्ष्म बादर पर्याप्तक और अपर्याप्तक पृथ्वी कायिकों का संस्थान मसूर चंद्र दाल यानी मसूर की दाल के समान है। नंबर 2 सूक्ष्म बादर पर्याप्तक और अपर्याप्तक अपकायिकों का संस्थान स्थिबुक बिंदु स्थिर जल बिंदु के समान है। नंबर 3 सूक्ष्म बादर पर्याप्तक और अपर्याप्तक तेजस कायिकों का संस्थान सूची कलाप सुइयों के ढेर के समान है। नंबर 4 होती है ना, निकलते तो नीचे से मोटी होती है ऊपर पतली होती है, इस प्रकार का इनका संस्थान होता है। चाहे एक सुई का संस्थान भी देख लो, एक जीव का भी, और अनेक भी मिलेंगे तो वैसे ही संस्थान रहेगा इनका। सुइयों का पड़ा ढेर नहीं समझना, वैसे समझना। नंबर 4 सूक्ष्म बादर पर्याप्तक और अपर्याप्तक वायु कायिकों का संस्थान पताका के समान है। श्री भगवती सूत्र शतक 3 उद्देशक 4 के अनुसार इनका वैक्रिय शरीर भी पताका के आकार का ही होता है। नंबर 5 झंडे के आकार का। सूक्ष्म बादर पर्याप्तक और अपर्याप्तक वनस्पति कायिकों का संस्थान नाना प्रकार का है। नंबर 6 विकलेंद्रिय समूर्छिम प्रकार बहुत प्रकार का है। आम नारंगी केला सबके अलग अलग संस्थान है ना, तो वनस्पति कायिक में बहुत संस्थान है। इन सब देखो एक ही प्रकार का बता दिया है, खाली वनस्पति में ही बहुत प्रकार के बताए। नंबर 6 विकलेंद्रिय समूर्छिम त्रियंच योनिक पंचेंद्रिय और समूर्छिम मनुष्य हुंड संस्थान वाले होते हैं। हुंड संस्थान क्या परिभाषा दी है अभी सिद्धांत 32 में?
बोलो। हुंड संस्थान किसे कहते हैं? हुंड शब्द का क्या अर्थ है? बोलिए, कोई भी बोलो। हाँ, प्रणाम भाभी जी। भाभी जी, सिद्धांत भट्टी का ध्यान में नहीं है। मैं मेरा जो पढ़ा हुआ है वो है कि पांचों संस्थान के अतिरिक्त जो संस्थान होती है वो हुंडक संस्थान होती है, और हुंडक नामक पक्षी के ऊपर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, बेडोल। और ये हुंडक संस्थान मतलब ऐसा नहीं, मतलब हुंडक शब्द भी आगम है। हुंड शब्द ही है, आंखों में अच्छा भी लग सकता है वो है? हमारे आंखों के लिए अच्छा भी लग सकता है, जैसे गुलाब का फूल हुंडक संस्थान का है लेकिन अच्छा लगता है देखने में। वो तो अनेक हुंड संस्थान मिलकर एक सुंदर संस्थान बन गया। एक जीव का तो हुंडी है, हुंडी यानी बेडोल, जो भी तरह का रहा है भिन्न प्रकार का। हमें क्यों गुलाब कमल अच्छे लग रहे हैं? क्योंकि अनेक मिल गए। हाँ जी, सिद्धों का संस्थान फिर क्या कहेंगे? अनिथंस्थ। नहीं मतलब उसको हुंडक बोलने से तो अपने को नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, हुंड तो नाम कर्म के उदय से है, वहां नाम कर्म का है। नाम करेंगे, हाँ ठीक है भाई, ठीक है ना। पढ़ो। पॉइंट 7 गर्भस्थ योनि परिपक्व और परिपक्व दोनों में 6 संस्थान होते हैं। नोट, अंतराल में ही संस्थान का उदय हो जाता है। प्रश्न 157 व्यक्ति और आहारक शरीर में कौन सा संस्थान होता है? उत्तर नंबर 1 की प्रॉब्लम बहुधारणीय। कि सबके श्रेया नहीं, वो श्रेया जी, श्रेया आंटी के है। श्रेया आंटी, आपका नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? आवाज नहीं आ रही। प्रश्न 1557 वैक्रिय और आहारक शरीर में कौन सा संस्थान होता है? उत्तर नंबर 1 बहुधारणीय वैक्रिय शरीर की अपेक्षा। श्रेया जी, श्वेता भेजिए कि अंतराल गति में ही संस्थान नामकर्म का उदय हो जाता है। क्या डाउट है इसमें? आंटी उदय स्थान याद नहीं है, शायद आहार पर्याप्ति से पर्याप्त होने के बाद होता है आंटी। उदय नामकर्म उदय स्थान परम ग्रंथ में, आगम का मुझे नहीं पता क्या वो तो समझ गई मैं, उदय स्थान का, लेकिन निर्माण मुझे संभल के ध्यान है बाटे रहते में तो ये 20 से 21 प्रकृतियों का ही होता है, उसमें संस्थान नहीं है शायद। निर्मल भैया को ध्यान होगा, वो अभी एग्जाम दिए हैं। निर्मल जी मैं नहीं भूल जाती हूँ आंटी, मैं चले या तो मैं अभी देखती हूँ यहाँ तो मेरा कच्चा होगा आंटी, मैं देख लेती हूँ, एक उदय बार स्थान देख लेती हूँ। हाँ क्योंकि आंटी ये एक और वो जीव कौन से संस्थान को प्राप्त करेगा तो बाटे बेटे से ही माना जा रहा है। जैसे वेद मुनि कर्म का भी कह रहे हैं, वेद मुनि का उदय, वेद मुनि का कब माने? आंटी शरीर नामकरण का, औदारिक शरीर नामकरण के पुद्गलों को जब लेना शुरू करेगा उसके बाद ही तो सहनन संस्थान में परिणत होंगे। नहीं, परिणत होंगे उसके उदय से, उस रूप में परिणत ऐसा कहते थे भाई पहले। हो सकता है कुछ चेंज होगा, या मेरे यही मैं ध्यान। आंटी देख लेती हूँ, मेरे पास नई किताब एकदम लेटेस्ट किताब ही है इसकी, मैं एक बार देख लेती हूँ आंटी। मेरी गलती हो सकती है, मेरे को याद नहीं रहता। मेरे भी हो सकता है, पहले मेरे यही ध्यान था। हाँ, अभी हुंड संस्थान ही है सभी के। ये तो हुंड संस्थान तो अभी वर्तमान में है। जो वही बात ही आई है वो तो बाटे बाटे में हो रहा है, वो तो अलग चीज हो गई ना। नहीं नहीं, वो अभी का पूछ रहे हैं। हाँ अच्छा, पढ़िए। अभी तो सब नहीं। उत्तर नंबर 1 बहुधारणीय वैक्रिय शरीर की अपेक्षा निरयिकों के अत्यंत संक्लिष्ट कर्मों के उदय के कारण विभत्स हुंड संस्थान होता है, और देवों में शुभ कर्मों के उदय से समचतुरस्र संस्थान होता है। नंबर 2 निरयिकों के अशुभ नामकर्म के उदय के कारण उत्तर वैक्रिय भी हुंड होता है। देवों के उत्तर वैक्रिय में गर्भज मनुष्य एवं गर्भस्थ तिर्यंच के वैक्रिय शरीर में 6 संस्थान होते हैं। नंबर 3 आहारक शरीर में एक समचतुरस्र संस्थान होता है। नंबर 4
तेजस और कार्बन शरीर का संस्थान औदारिक, वैक्रिय और आहरक शरीर के समान कहा गया है। ये दोनों शरीर जल की तरह पात्र के आधार पर आकार ग्रहण कर लेते हैं। विभत्स यानी अपना भयानक होता है रूप इनका संस्थान निरिकों का। प्रश्न 1558 अवगाहना द्वार औदारिक आदि शरीरों की अवगाहना कितनी है? उत्तर आरक शरीर की अवगाहना जगन्य कुछ कम 1 हाथ की, उत्कृष्ट 1 हाथ की होती है। 2 से 5 शेष 4 शरीरों की जगन्य अवगाहना अंगुल के असंख्यतम भाग और उत्कृष्ट इस प्रकार है। ए औदारिक शरीर की उत्कृष्ट अवगाहना 1000 योजन से कुछ अधिक कमलनाल आदि की अपेक्षा। बी वैक्रिय शरीर की उत्कृष्ट अवगाहना 1,00,000 योजन से कुछ अधिक मनुष्यकृत वैक्रिय शरीर की अपेक्षा। और देवों सी का कितना होता है उत्कृष्ट? मनुष्य का 1,00,000 योजन जाजेरी है, देवों का 1,00,000 योजन। सी तेजस और कार्बन शरीर की उत्कृष्ट अवगाहना लोकांत से लोकांत 14 रज्जु तक मांडांतिक समुद्गात और केवली समुद्गात की अपेक्षा। ज्ञातव्य बिंदु पर्याप्त गर्भज मनुष्य के औदारिक शरीर की भी जगन्य अवगाहना अंगुल के असंख्यतम भाग केवल होती हाथ है। में अगर अपन बोलेंगे उत्कृष्ट अवगाहना गिननी है, संपूर्ण लोक को व्याप्त करते हैं, वो अलग है, तो कौन से समय में बोलेंगे? बोलो कोई और भी कोई जवाब दो। क्या हुआ? बोलो। आंटी किसे अनम्यूट करूं? कोई भी करो। प्रश्न है कि 14 रज्जु की जो अवगाहना बोली जाएगी, लंबाई उच्चत्व कौन से समय में ही हो जाएगी? दंड कब कर रहे हैं? दंड कितना कर रहे हैं? सब कोई तीसरा, चौथा, पांचवा, दूसरा भेज रहे हैं, पहले समय में कितनी कर रहे हैं? पूरी 14 रज्जु की कर रहे हैं ना? दूसरे समय में होगा ना मंत्र में। क्यों? पहले में भी हो जाएगी। पहले समय में हो जाएगी ना, फर्स्ट समय में। पहले में ही हो जाएगी ना, दंड में ही हो जाएगी। पढ़िए। पर्याप्त गर्भज मनुष्य के औदारिक शरीर की भी जगन्य अवगाहना अंगुल के असंख्यतम भाग होती है। इसी पद का मूल पाठ। प्रश्न 1559 आरक शरीर की जगन्य अवगाहना अंगुल के असंख्यतम भाग क्यों नहीं होती है? उत्तर आरक लब्धि धारक मुनि का प्रयत्न ऐसा ही होता है तथा आरक शरीर के पुद्गलों की शक्ति भी विशिष्ट होती है। अतः प्रारंभ में ही इस शरीर की अवगाहना देशों 1 हाथ की हो जाती है। प्रवचन सरोदार भाग 2 गाथा 1580 to 82। विवेचन। प्रश्न 1560 शरीर संयोग द्वार पांचों शरीर के संयोग अर्थात परस्पर संबंध का वर्णन कीजिए। उत्तर शरीर का संयोग औदारिक से, वैक्रिय से, आहरक से, तेजस कार्बन से। औदारिक का संयोग वैक्रिय से भजना, आहरक से भजना, तेजस कार्बन से नियमा। वैक्रिय का औदारिक से भजना, औदारिक शरीर है तो तेजस कार्बन रहेंगे ही, नियमा है। वैक्रिय कोई बना सकता है, कोई बनाता है, कोई नहीं बनाता है, भजना है, हर समय बना के भी नहीं रहता है, आहरक का भी भजना है। वैक्रिय से औदारिक की भजना है, आहरक से परस्पर संबंध नहीं है और तेजस कार्बन की नियमा है। आहरक का नहीं है, यानी वैक्रिय शरीरधारी जो जन्म से होते हैं वो तो बना ही नहीं सकते हैं, 14 पूर्वधर नहीं होते हैं। और मनुष्य में भी मान लो वैक्रिय और आहरक का दोनों है, तो दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं होगा। वैक्रिय शरीर बनाए हुए रहेंगे, उसी समय आहरक बना ले, ऐसा सामर्थ्य नहीं होता है। आहरक का
औदारिक से नियमा है, वैक्रिय से परस्पर संबंध नहीं है, तेजस कार्मण से नियमा है। तेजस कार्मण का औदारिक से भजना, वैक्रिय से भजना, आहरक से भजना। क्यों? तेजस कार्मण है, हो सकता है जब औदारिक के साथ होगा तो विक्रिय से के साथ नहीं होगा, आहरक के साथ है तो विक्रिय या उसके साथ नहीं है। तेजस कार्मण शरीर का परस्पर अविनाभावी संबंध होता है। प्रश्न 1561, वैक्रिय शरीर वाले के औदारिक के साथ संयोग की भजना क्यों है? उत्तर, निरीको और देवों के औदारिक शरीर नहीं होता है, किंतु वैक्रिय शरीर बनाने वाले मनुष्य और तिर्यंज के औदारिक शरीर होता है, इसलिए भजना कही गई है। प्रश्न 1562, द्रव्य की अपेक्षा अल्प बहुत द्वार। द्रव्य यानी शरीर रूपी द्रव्य की अपेक्षा से 5 शरीरों की अल्प बहुत का वर्णन कीजिए। उत्तर, नंबर 1, सबसे थोड़े आहरक शरीर द्रव्य की अपेक्षा ये उत्कृष्ट पृथक्त्व 1000 होते हैं। नंबर 2, उससे वैक्रिय शरीर तो 1000 के विषय में वहां प्रयोग पद में अपन क्या पढ़े थे, क्या कल्पना किए थे उस समय? जैसे व्हाइट हंस आकाश के अंदर उड़ रहा है, ऐसा कुछ। बोलो विनीता। प्रणाम भाभी जी। उस प्रयोग समय ये, हाँ, उस समय यही कल्पना हुई थी कि जैसे कभी कोई बहु एक या बहु की अपेक्षा से भी कि कोई एक आहरक शरीर बनाया हुआ तीर्थंकर के दर्शनार्थ जा रहे हैं, तो कोई बहुत की अपेक्षा कोई दर्शन करके आ रहे हैं, या कोई पूरा देखो गगन मंडल भरा हुआ है, हाँ 1000। हाँ हाँ हाँ, वही उसी अपेक्षा से पूरा आकाश कल्पना करो कि हजारों 14 पूर्वधर चल आ रहे हैं। इधर हाँ, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, इधर उधर गमनागमन कर रहे हैं। वैसे चिंतन करने की बात थी ना कि कितना ज्ञान है उन लोगों में। ये पढ़िए। पॉइंट 2, उससे वैक्रिय शरीर द्रव्य की अपेक्षा असंख्य गुणा नरक, तिर्यंच और देव गति में असंख्य और मनुष्य गति में संख्य होते हैं। शाश्वत है ना मनुष्य में वैक्रिय शरीर? हाँ। नंबर 3, उससे औदारिक शरीर द्रव्य की अपेक्षा असंख्य गुणा 5 स्थावर में प्रत्येक के असंख्य लोकाकाश प्रमाण ये शरीर होते हैं, तथा औदारिक की शेष 5 वर्गणाओं के जीवों के भी असंख्य असंख्य औदारिक शरीर होते हैं। नंबर 4, उससे तेजस कार्मण शरीर द्रव्य की अपेक्षा अनंत गुणा औदारिक, वैक्रिय, आहरक सभी शरीरधारियों के तेजस कार्मण शरीर होते हैं, तथा सूक्ष्म एवं बादर निगोद के जीव अनंत हैं। यद्यपि इनके औदारिक शरीर असंख्य हैं, किंतु तेजस कार्मण शरीर पृथक पृथक होते हैं, अतः अनंत गुणा है। प्रश्न 1563, प्रदेश की अपेक्षा अल्प बहुत द्वार। 5 शरीरों के प्रदेशों की अल्प बहुत का वर्णन कीजिए। 5 प्रकार के प्रत्येक शरीर में अनंत प्रदेश होते हैं, किंतु नंबर 1, सबसे थोड़े आहरक शरीर के प्रदेश, क्योंकि आहरक शरीर सबसे कम होते हैं, इसलिए आहरक शरीर के प्रदेश भी सबसे कम है। देखो नंबर यहाँ 2, मुझे जीव द्रव्य में भी क्या किया है, पृथक्त्व 1000 को मिलाकर बात की है कि सबसे कम। तो पृथक्त्व 1000 की अपेक्षा बात करेंगे, अल्प बहुत उत्कृष्ट की अपेक्षा होती है ना, तो पहला बोल लेंगे तो शरीर कम है तो प्रदेश भी कम होंगे। उससे वैक्रिय शरीर के प्रदेश असंख्य गुणा। नंबर 3, उससे औदारिक शरीर के प्रदेश असंख्य गुणा। नंबर 4, उससे तेजस शरीर के प्रदेश अनंत गुणा है, क्योंकि निगोद के जीव अनंत है, अतः तेजस शरीर अनंत है, और प्रत्येक तेजस शरीर में भी अनंत प्रदेश होते हैं। नंबर 5, उससे कार्मण वर्गणा के
प्रदेश अनंत गुणा है। प्रश्न 1564, तेजस और कार्बन शरीर की संख्या तुल्य है, फिर भी तेजस शरीर से कार्बन शरीर के प्रदेश अनंत गुणा अधिक क्यों है? उत्तर, तेजस शरीर के पुद्गलों से कार्बन शरीर के पुद्गल बहुत सूक्ष्म छोटे हैं, अतः कार्बन के पुद्गल बहुत अधिक संख्या में ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए इनमें अनंत गुणा का अंतर है। प्रश्न 1565, औदारिक से वैक्रिय के पुद्गल सूक्ष्म है 10वें द्वार के अनुसार, तो वैक्रिय से औदारिक के पुद्गल प्रदेश असंख्य गुणा अधिक क्यों है? उत्तर, वैक्रिय शरीर से औदारिक शरीर की संख्या असंख्य गुणा अधिक है, इसलिए औदारिक के प्रदेश असंख्य गुणा अधिक है। प्रश्न 1566, वैक्रिय शरीर से औदारिक शरीर असंख्य गुणा अधिक है, तो इनके शरीर प्रदेशों में अनंत गुणा का अंतर क्यों नहीं है? असंख्य गुणा का ही अंतर क्यों है? उत्तर, औदारिक शरीर के बनने में भिंडी के समान थोड़े पुद्गलों की आवश्यकता रहती है, जबकि वैक्रिय शरीर इससे असंख्य गुणा घन होता है, इसलिए इसमें अधिक पुद्गल ग्रहण किए जाते हैं। इस कारण से इनके प्रदेशों में अनंत गुणा का अंतर नहीं है। ज्ञातव्य बिंदु, औदारिक शरीर रुई से बनी हुई पेटी के समान अल्प पुद्गलों से निर्मित है, यावत कार्बन शरीर सोने की पेटी के समान अधिक पुद्गलों से निर्मित है। कर्म ही कार्बन शरीर है। प्रज्ञा संपन्न व्यक्ति सोने की पेटी में कचरा नहीं भरते हैं। हमें भी इसमें अनमोल रत्नों के तुल्य शुभ कर्मों को ही भरना है। अंडरलाइन कर लें? यस। प्रश्न 1567, द्रव्य और प्रदेश की शामिल अल्प बहुत द्वार 9। द्रव्य और प्रदेश किसी के हैं तो हाँ भाभी जी प्रश्न नंबर है ना 1551, उसमें दिया हुआ है कि ये शायिक संकेत की प्राप्ति का प्रारंभ भी नहीं करते, तो इसका मतलब हुआ कि आरक सत्ता है या आरक लब्धि फोड़ते समय तक नहीं करते? ये आरक सत्ता है तो भी आरक शरीर बनाए हुए जब रहते हैं ना, समुद्घात कर रहे हैं, बनाए हुए रहते हैं, उस वक्त उत्सुकता रहती है कि शरीर का निर्माण करना है, जानना है। ऐसे क्षणों में क्षयिक संकेत की प्राप्ति नहीं होती है। तो सत्ता है तब कर सकते हैं? आरक की सत्ता है तब कर सकते हैं शायिक संकेत की प्राप्ति, अगर लब्धि को नहीं फोड़ेगा। हाँ, तब क्या बात है। ठीक है भाभी जी। और एक भाभी जी इसमें प्रश्न नंबर 1562 में, इसमें बादल वायु का भी तो ऐड कर लेंगे ना वैक्रिय शरीर में। 1562 पॉइंट नंबर 2 एक साथ है। तिर्यंश में आ गया ना बादल वायु का? अच्छा, में आ गया ना। ठीक है, तिर्यन पंचेंद्रिय और वायु उसमें दोनों समावेश है। ठीक है भाभी जी। आंटी एक तो 1547 में स्थूल के बाद बादल ब्रैकेट में आएगा ना? हाँ, और बड़े भी लिख लो, बादल में कई बार लगता है कि क्या कठिन शब्द है। और आंटी जीर्ण और शीर्ण के बीच में हाइफन का साइन है 1548 में। एक मिनट, सब कोई कर लो, इसमें बादल को ब्रैकेट में बंद कर दो और यहाँ जीर्ण शीर्ण के बीच में लगा लो 1547। और आंटी वो आहार पर्याप्ति के बाद ही होता है प्रमाण, ध्यान नहीं, उसमें नई जो पीडीएफ आई ना अभी लेटेस्ट जिसपे काम चल रहा है उसमें भी प्रमाण नहीं लिखा है, पर जो लेटेस्ट आई है मेरे पास कल परसों उसमें भी यही लिखा है आहार पर्याप्ति से पर्याप्त में। भैया को पूछ लेना ना अभी प्रमाण। हाँ ठीक है, मैं पूछवा लूंगी, उसमें यही लिया है। और आंटी है ना एक क्वेश्चन नंबर 1560, इसमें जो पॉइंट नंबर 3 है ना कि आहारक का औदारिक से नियमा, वैक्रिय से परस्पर संबंध नहीं है, तेजस कार्बन से नियमा। तो आंटी हम शिविर में गए थे ना, तो मानसा बोले थे कि आहारक शरीर में वैक्रिय शरीर के नियमा है या भजना है, तो मानसा बताया नियमा। तो मानसा ने संयत पद के थोकड़े से सामायिक और चतुष्पादनीय संयत में 4 या 5 शरीर बताए, तो उससे निकाला
रहे थे तो बोले थे कि आहारक में वैक्री शरीर की नियमा है। तो आंटी अगर यहाँ पर लब्धि की बात करिए तब तो नियमा आएगी ना, यहाँ उदय की बात कर रहे हो क्या आप? नहीं, यहाँ तो उदय की बात चल रही है ना, शरीर निर्माण की बात चल रही है, संख्या की है। वहां तो ठीक है, आहारक लब्धि आएगी तो वेक्रिय लब्धि गंधर्वों की अपेक्षा उल्लेख मिल रहा है, बाकी कहाँ से निकालेंगे अपन? पता नहीं आंटी, वो मेरे को ध्यान नहीं, पर यहाँ पर जैसे आहारक का बोला आपने औदारिक से नियमा, तो जब आहारक शरीर बना हुआ है तो औदारिक का तो उदय है ही नहीं ना, वहां तो हम लब्धि की बात कर रहे हैं ना, अगर नियमा लिखा है आपने इस प्रश्न के अंदर। औदारिक शरीर धारी ही बनाता है इसको, उस अपेक्षा से संयोग बैठ गया इनका। बिना औदारिक शरीर धारी हुए बनाने का प्रोसेस कौन शुरू कर रहा है? औदारिक तो ये उदय की अपेक्षा है, लब्धि की अपेक्षा नहीं है ना, ये शरीर संयोग द्वार। शरीर संयोग द्वार बना रहा है ना, उसकी अपेक्षा उदय लेंगे तो बनाना शुरू कौन किया? हाँ वही लब्धि की अपेक्षा लेंगे तब तो फिर आंटी अगर उस किताब उस पाठ से ले तो फिर नियमा हो जाएगी ना। बनाने की शुरू समुद्घात कौन कर रहा है? शुरुआत समुद्घात से होती है, औदारिक शरीर ही कर रहा है। हाँ तो बस वो उस अपेक्षा से ले लो। यहाँ पर शास्त्र में दिया वैसे ही है ना, आहारक में औदारिक के नियम आती है, तो क्यों नियमा दिए? उनके पास औदारिक का अस्तित्व है, समुद्घात आदि वही आंटी जो आहारक शरीर ही होगा उसके पास तो वैक्री शरीर नामकरण की सत्ता भी लब्धि भी होगी मासा, ऐसा बोले नियम से होगी। नहीं, यहाँ पुद्गल पड़े हैं ना, किन पुद्गल से ग्रहण कर रहा है वो? कौन सा शरीर ग्रहण कर रहा है आहारक या समुद्घात के लिए पुत्रों को? और एक आंटी एक और क्षमा याचना, मैं पता नहीं सही लिखी नहीं लिखी, मुझे पता नहीं, मेरे साथ शिविर वाले और भी एक क्लास में बैठे हैं, उनमें महाराजा ने ऐसे बोला था कि चौथी बार आहारक समुद्घात करने वाला उसी भाव में मोक्ष जाता है, ये प्रश्न हमको दिया था। फिर हमको बोला था कि इस पे चिंतन करना है, खोज करके लाना है, क्योंकि इसमें निश्चित नहीं कहा जा सकता। महाराजा ने बोला चौथी बार आहारक समुद्घात करने वाला मनुष्य गति को छोड़ करके शेष 3 गति में नहीं जाएगा, तो वो 3 गति का तो चरम हो गया, लेकिन अब मनुष्य में मनुष्य 47 बोल की बंदी में चरम जैसा मनुष्य वैसा हो सकता है। 1 मिनट, 3 गति का कैसे निकाले? 3 गति का निकाले क्योंकि 3 गति में अतीत काल में आहारक समुद्घात उत्कृष्ट 3 बार ही बताई है। अगर 4 होती तो 4 बार बता देते हैं। उसके मासा ने कहा वो 3 गति का तो चरम हो गया, लेकिन कह नहीं सकते कि 47 बोल की बंदी जैसे वो 8 भाव वाला यहाँ पर हो तो नहीं। यहाँ पर क्या वो 47 बोल की बंदी का आपने को यहाँ आहारक में प्रमाण ही नहीं मिलेगा। इस विषय में राजेंद्र कोश में खोज भी हुई थी, उस वक्त मैं भी बैठी थी मरासा और के सामने जब ये चर्चा चली, बहुत पहले, हम लोगों को नहीं मिला, लेकिन प्रमाण राजेंद्र कोश ही कहा गया था हमको उस दिन नहीं। अभी तो हमको खोज का ही बोला कि एक बार सोचना इस पे और चिंतन करना, अभी तो निश्चित नहीं कहा जा सकता ऐसा बोला। फिर आंटी और मैं जाऊंगी तब पूछूंगी। ठीक, प्रणाम। हाँ भाभी जी, मेरा भी है ना मराठा से यही लिखाया हुआ है, आहारक लब्धि में वैक्रिय की नियमा, और वैक्रिय में आहारक लब्धि की बजनादि व दर्शना जी महाराज आए थे ना, जब ये 4-5 पॉइंट लिखाए थे। नहीं देखिए, आहारक लब्धि तो प्रकट होगी ना, उसके पहले कई लब्धियां, जैसे गंधर्वों के कह रहे हैं कि अनेक प्रकार की लब्धियां प्रकट हो जाती है, उत्पाद द्रव 14 पूर्वों का ज्ञान होते, तो उस अपेक्षा से अब या तो सभी का मानने लग गए होंगे, पहले तो नहीं बोलते थे। तो ये रहने तू क्या काट नहीं करूँ ना, मेरा लिखा हुआ है जो? नहीं रहने दो, अपनी धारणा वही होगी जो मरासा लोगों ने बताया है ना। हाँ, दिव्य दर्शना जी महाराज आए थे ना बेंगलोर वाले सोलापुर। अच्छा, जब बताए थे ये 4-5 पॉइंट लिखाए थे, जैसे सरोग्य में वितरा की नियमा, ये 4-5 पॉइंट लिखाए थे मरासा ने। तो मेरा ऐसा लिखा हुआ है। और भाभी जी ये ना अपन तेजन ये अपना 1558 में देखो अब पूरा ये 14 पूर्वी को द्वादशांग 12 अंग शास्त्रों का ज्ञान था मान रहे, थोड़े सब चेंज हो गए तो अब ये आ गया, पहले नहीं बोलते थे। हाँ बोलो भाभी जी, ये 1558 में ना मारणांतिक समुद्घात में केवल समुद्घात की अपेक्षा, तो पहले समय से लेना है क्या? मैं तो तीसरे चौथे समय में ही समझी थी हमेशा। क्यों? पहले समय में दंड कितना निकालते हैं? ऊपर लोकांत तक, नीचे लोकांत तक। हाँ तो पहले समय से, पहले में ही हो गई 14 की। ठीक है। और एक और खाना भाभी जी, ठीक है मैं आगे पूछूंगी। भाभी जी प्रणाम। 1566 में वो जो भिंडी का उदाहरण दिया ना, उसके साथ जो क्वेश्चन है कि अनंत गुणा का अंतर असंख्य गुणा का ही अंतर क्यों है, अनंत गुणा का क्यों नहीं है, तो वो क्लियर नहीं हुआ उस मतलब एग्जाम्पल से। देखिए औदारिक शरीर में शरीर कम, पुद्गल कम होता है, वेक्रिय शरीर में कहा गया है उससे असंख्य गुणा अधिक घन होता है। तो शरीर तो देखो दोनों के पास अनंत पुद्गल है, तो अनंत में असंख्य गुणा का ही अंतर हो रहा है, अनंत गुणा का अंतर नहीं हो रहा है। तो बैटरी के पुद्गल भी स्थूल देखो ऊपर देखो,
वेक्री शरीर के प्रदेश कितने बताएं? प्रदेश असंख्य गुना। शरीर के बनाने में थोड़े पुद्गलों की आवश्यकता रहती है। ये शब्द दिया गया है कर्म साहित्यों में कि उनके भिंडी के समान थोड़े पुद्गल लेते हैं। हाँ, तो व्यक्ति शरीर में तो ज्यादा पुद्गल लेते हैं, लेकिन वेक्री ज्यादा के भी पुद्गल लेते हैं, अनंत गुना का अंतर पड़ जाए। इसलिए इनमें पुद्गल असंख्य गुणा का ही अंतर पड़ रहा है। अनंत गुणा घन, असंख्य गुणा घन होता है वो शरीर जो होता है, अनंत गुणा घन नहीं होता है। ठीक है, कृतज्ञ। कल्ला आंटी। हाँ, प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो सर। एक तो भाभी जी, आरक शरीर बनाए हुए जो मुनिराज होते हैं वो कितने समय तक अपना ऐसे शरीर बना के रख सकते हैं? अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त के बाद तो होना ही होगा चेंज। हाँ। और एक भाभी जी, ये राजा श्रेणी जो चक्रवर्ती राजा होते हैं, उनकी रानियां जो है वो उनके मतलब दीक्षा लेने के बाद या उनके परलोक सिधारने के बाद 6 माह तक तो आप बोले कि वो लोग एकदम आदर ध्यान में रहती है। तो नहीं, श्री देवी का कहा गया था कि 6 मास तक तो कहा था कि सनत कुमार चक्रवर्ती का पूरा अंतपुर उनके पीछे पीछे चल रहा था 6 महीने तक। अच्छा, तो वो वैसे ही मतलब फिर अपना वो के लिए वो जरूरी नहीं है। सनत कुमार के लिए इतिहासकार ऐसा कह रहे हैं। धन्वंतरी वैद्य को लेकर पूरा अंतपुर पीछे पीछे चल रहा था। ठीक है भाभी, ठीक। कृतज्ञ। और चक्र श्री देवी तो आर्त ध्यान, इष्ट का संयोग भी आर्त ध्यान है, इष्ट का वियोग भी आर्त ध्यान है, तो आर्त ध्यान में तभी नरक गति का बंद कर रही है आर्त रौद्र में। ठीक है, प्रणाम। श्री देवी के जीवन चरित्र से बहुत सीख लेने की आवश्यकता है। इतने सुखों में रहने के बावजूद भी देखो गति नरक के, कोई दुख नहीं उसको जीवन पर्यंत में। लेकिन खाली आर्त ध्यान के कारण भाभी जी इतना नरक कोई आर्त ध्यान आसक्ति। ठीक है भाभी जी, प्रणाम। कृतज्ञ। श्रेष्ठ होने का गर्व, उसके समान 6 खंड में कोई रूप सुंदरी नहीं होती है, कोई व्यवहार कुशल नहीं होती है, अनेक अनेक गुणवान होती है, उसका अहम भी तो हो सकता है। हाँ बोलो विनीता। हाँ भाभी जी, ये जो जिन कल्पी होते हैं वो क्या उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं? नहीं, विशेष आवश्यक भाष्यकार कह रहे हैं कि वो पहले उपशम श्रेणी करके फिर जिन कल्प अंगीकार कर लेते हैं, बाद में श्रेणी आरोहण नहीं मानना। मतलब आगम संमति बात होगी। जिन कल्प में सूक्ष्म संप्राय चारित्र भी नहीं बताया है, सूक्ष्म संप्राय यथाख्यात चारित्र नहीं बताया। अगर उपशम श्रेणी करते हाँ तो सूक्ष्म संप्राय आ जाता। सूक्ष्म संप्राय आता ना, यथाख्यात भी आता, 11वें में जाते 12वें में जाते तो ठीक है। उस अपेक्षा से गुण स्थान 6 और जीव स्थान 6 और 7 ही है उनमें। हाँ, श्रेणी आरोहण नहीं। हाँ ये ठीक है भाभी जी। हाँ श्वेता। प्रणाम भाभी जी। उसमें आंटी एक वाला क्वेश्चन भाग 1 2519 में है, जिसमें आपने लिखा ना कि 4 बार आहारक मुनिराज वो मन परिज्ञान की प्राप्ति इतनी बार होती है पुरुधर की, 2519 में है। और एक आंटी यहाँ पर 1551 का जो नोट है उसमें आपने लिखा है इस शरीर के माध्यम से। एक मिनट, 1551। हाँ बोलो। यहाँ पर आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि मुनिराज वहां नहीं रहते हैं? फर्स्ट लाइन में क्या है, पढ़ो। इस शरीर के माध्यम से संपूर्ण आत्म प्रदेशों सहित, यानी कि वो ताता नहीं रहता है, पूरे मुनिराज ही वहां चले जाते हैं, यही कहना चाह रहे हैं कि आप यही मान रहे हैं? हम को इस लाइन से ये लगा आपने ब्रैकेट में ये क्यों लिखा है, मतलब एक कुछ मतलब पूरा का ताता नहीं रहेगा, पूरे के पूरे मुनिराज ही वहीं चले जाएंगे। हाँ, पूरा आत्म प्रदेश सहित ही जाते हैं, उसी में संक्रांत कर लेते हैं आहारक के पुद्गल, यानी मिला देते हैं इतने, और वो पूरे आत्म प्रदेश सहित जाते हैं आते हैं। तांता अपन नहीं मान रहे हैं, आगमों में ग्रंथों में इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं है, अपनी धारणा यही है। अच्छा ठीक है आंटी, हाँ ठीक है, प्रणाम। और भी कोई पता कर लेना सबके आचार्यों की क्या धारणा है अपनी अपनी। आंटी आप पूछ लीजिए। मैं ये बोल रही थी सबकी, जो ये आरक मुनिराज को तीसरे नंबर पे सुंदरता में लिया, तो श्रीदेवी का नंबर कौन से पे आएगा? श्रीदेवी, हाँ सबसे चक्रवर्ती की जो पटरानी है, जैसे तीर्थंकर सबसे सर्वश्रेष्ठ हुए, गणधर को सेकंड नंबर पे लिया और आरक लब्धिधारी को थर्ड नंबर पे लिया। बहुत नीचे है मनुष्यों का रूप तो। श्रीदेवी का बोल रहा है ना कि इतनी सुंदर है।
है 6 खंड में वैसा सौंदर्य नहीं, लेकिन उनसे तो अप्सराएं देव आदि बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं। मनुष्यों में वो सबसे सर्वश्रेष्ठ सुंदरी होती है 6 खंड के। नंबर ही कहाँ आएगा? रूप की अल्पबहुतु लिखी हुई है ना सबके पास में, क्वेश्चन 275 में है क्या? रूप की अल्पबहुतु शायद ही होगी इसमें, देख लो है क्या, मुझे ध्यान नहीं है लिखा हुआ। कैसे आ रहा है? सबसे सर्वश्रेष्ठ आ गया गंधर, फिर आहारक शरीरी, फिर उसके बाद में अनुत्तर विमान के देव, नवग्रह के 12 देवलोक, 11 देवलोक आते आते पहला देवलोक ज्योतिष, ये सब आके फिर चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, ये सब फिर सामान्य आएगा। 275 में है, लोक में सर्वश्रेष्ठ रूप संपदा तीर्थंकर भगवान की होती है, उनसे गणधर अनंत गुणाहीन रूप संपदा वाले होते हैं, उनसे आहारक शरीर अनंत गुणाहीन रूप संपदा वाले होते हैं, उनसे अणुत्तर विमान के देव अनंत गुणाहीन संपदा रूप संपदा वाले होते हैं, उनसे नवग्रह के देव अनंत गुणाहीन रूप संपदा बस वाले होते हैं। देख लो ना, मनुष्य का बहुत अच्छे नंबर है, तो फिर इसका मनुष्यों मतलब में वो ठीक है। अच्छा, और ये जो शरीर बनाया और ये पहले समय से ही 14 राजूलोक को करा, तो कौन से समय तक 14 राजूलोक में रहेंगे? आत्म प्रदेश जो केवली समुद्रघात के समय पूरे सारे पहले में दंड, कपाट, मंथान और संपूर्ण 14 लोक को व्याप्त करते हैं। 5वें में समय में जो किनारों को व्याप्त किया वो सहरण कर रहे हैं। 8वें समय तक संपूर्ण लोक है, 8वें समय में दंड का सहरण करते हैं, तब कम होता है। 7 समय तक संपूर्ण लोक व्यापी है, 1 से 7 समय तक। ठीक है, सब प्रणाम, मेरा हो गया। हाँ नरेंद्र जी। हाँ भाभी जी प्रणाम। ये आहारक शरीर वाला जैसे काल करता है, तो उसके बाद अवशेष किसका, औदारिक शरीर का बचा रहेगा? अपन मान नहीं रहे, नहीं मान। तो जब ये शरीर यहाँ से औदारिक आहारक बन के जाता है, तो यहाँ पे औदारिक शरीर का अंश रहता है कि वो पूरा कन्वर्ट होके जाता है उसमें? नहीं, पूरा ही मिला देता है। जब संपूर्ण आत्म प्रदेशों के छात्र, जैसे है ना, पहले तो कहते थे इतनी शक्ति संपन्न लब्धि है, चाहे तो वो औदारिक का एक यहाँ पड़ा है, मुनिराज ने बना के भेज दिया वहां पर पूरे आत्म प्रदेशों को। यहाँ आहार भी ग्रहण नहीं कर रहा है, कुछ नहीं है, लेकिन अब मतलब अंतर्मुहूर्त के लिए वो मुनिराज का शरीर यहाँ औदारिक दिखेगा नहीं? हाँ, अच्छा, ऐसे प्रणाम। कहते। उपाध्याय प्रवर ने एक बार पहले फरमाया था, जैसे होता है मुनिराज गए अंदर, जाके लगा कि कुछ अपना काम करके आ रहे हैं, धोवन लेके आ रहे हैं जो भी काम के लिए, तो वो उठ के गए, चमत्कार दिखाना नहीं चाहते हैं, सबके सामने बैठे हैं, तो उठ के अंदर गए, अपना काम करके वापस आ गए, समाधान दे दिया। अच्छा, ठीक, प्रणाम। हाँ सुरेंद्र बाबू। बोलिए। अंजलि दी। प्रणाम आंटी। हाँ आंटी जी प्रणाम। हाँ आंटी जी बोलो। मुझे जिज्ञासा थी कि वैक्री से जब उत्तर वैक्रिय कर रहा है कोई देव या नारकी, तो फिर यहाँ वैक्री से वैक्री का सहयोग क्यों नहीं बताया? वो नहीं बताया ना, अन्य शरीरों के साथ ही संबंध बताया। अच्छा, क्योंकि वैक्री से वैक्री का देश का रखा है, तो मैंने कहा उत्तर वैक्रिय करते हुए वैक्रिय मिश्र रहता है, तो यहाँ सहयोग नहीं बताया फिर। नहीं, उसकी अपेक्षा नहीं है यहाँ दूसरे शरीरों के। जी जी, ओके, प्रणाम। हो गया आंटी, हमें हो गया आंटी। 2 क्वेश्चंस प्रतिभा दी और श्वेता दी। ले लो, 5-2 मिनट लगे मेरा कुछ। भाभी जी पहले अपन बोलते थे ना कि आहारक मुनिराज जैसे किसी को अपने सामने भी बैठे हुए प्रश्न पूछ रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है, तो अभी पूरा अभी वो नहीं मान रहे हैं, अभी कह रहे हैं पूर्ण आत्म प्रदेशों के साथ। पहले तो कहते थे तांता ले गए, 2.5 प्रमाण इनका जो बताया है वैसे सब वही घटित करते थे। आगम में इस संबंध में स्पष्टता नहीं है अभी, तभी मैंने कहा ना पूछ लेना अपने अपने आचार्यों की क्या धारणा है, हमें भी बता देना। ठीक है, ठीक है। कि ये ना इसी में एक प्रति प्रश्न और आया, क्षमा याचना, कि कोई वैक्रिय लब्धि या आरक लब्धि फोड़ रहा है। अपन कह रहे हैं कि आसपास वाले मुनिराज कहीं, आरक मुनिराज कहीं और चले गए, वहां लब्धि फोड़ रहे, फिर हम कहते हैं आरक समुद्घात में या कोई भी समुद्घात में गोल गोल चक्कर खाते हैं, प्राणभूत जीव सत्व की हत्या मतलब हिंसा होती है। तो आंटी ऐसी हवा चल रही है, जीव गिर रहे हैं, तो आसपास वालों को पता नहीं चलता है आंटी कि ये समुद्घात कर रहे हैं? क्या पता चलेगा? मान लो कोई कमरे में जाके कोई कुछ कर रहा है, सामने बैठा भी अगर आंटी समुद्घात करेंगे तो बाहर के एनवायरनमेंट में कुछ तो मूवमेंट होगा ना। ठीक है, पुद्गल अगर होंगे, मान लो अभी मेरे सामने कोई भी जीव नहीं है, ऐसे बादल ना कोई मक्खी मच्छर ये वो कुछ नहीं है, वायु का एक जीव हो रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, मर रहे हैं, किसको दिखेंगे?
वायुकायिक तो चक्षु इंद्रिय का विषय ही नहीं है। तो आंटी वायुकाई भी रोटेट नहीं करेगी क्या प्रेशर के मारे? हाँ, वायुकायिक जीव मर रहे हैं तो नहीं, वो दिखेंगे। रोटेट नहीं करेगी क्या? जोर जोर से मूवमेंट नहीं करेगी क्या? बहुत जोर से भी नहीं, क्या पता चलेगा? ऐसे इतना सी थोड़ी बहुत हवा यहाँ घूम भी रही है, गोल मर रही है, तो लोगों को पास बैठे को क्या पता चलेगा? और चल तो गया तो आंटी चल गया, ये क्या किसी को हुआ? पता चल रहा होगा ना, अपन कोई भी वैक्री साथ बैठे फोड़ रहते रहा है मानो। श्वेता, तो लगता नहीं हवा का झोंका आया है। आंटी हर टाइम कोई अंधड़ थोड़ी समझेगा। अब जैसे कोई वैक्री लब्धि फोड़ रहा है, कोई प्राणभूत जीव गिर रहा है, तो पता नहीं पता चलेगा। कृपा आंटी, प्रणाम आंटी।